गुड इवनिंग। आज एक दवाई के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत सारी बीमारियों में यूज होती है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ऐसी दवा है जो कि मल्टीपल इसके यूज है। क्यों है, किन बीमारियों में दी जाती है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, खाते समय क्या ध्यान रखना है, कितने की आती है, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इस वीडियो में बात करूंगा। सारी जानकारी रिसर्च बेस्ड रहेगी, साइंटिफिक रहेगी। अब ये जो दवा है वो थोड़ा लंबे समय के लिए भी चलती है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर की निगरानी में हो और जितने भी पेशेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि इसके क्या साइड इफेक्ट है, कितना कैसे लेना है, डोज वगैरह के बारे में। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की बात करें तो एक ऐसी दवा है जिसमें मल्टीपल इफेक्ट है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है, मतलब जो इम्यून सिस्टम है उसको रेगुलेट करती है। एक तरीके से ऐसा बोलो, ऑटो इम्यून बीमारियों में यूज इसलिए ज़्यादा करी जाती है क्योंकि इसका इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट होने के कारण ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है, उसको सही करती है। इसके अलावा इसमें क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, इन्फ्लेमेशन, सूजन को ये कम करती है, इसलिए बहुत सारी कंडीशन में यूज होता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट के कारण ये बहुत तरह के ऑटो इम्यून डिजीजेज में यूज होती है। इसके अलावा इसमें एंटी मलेरियल इफेक्ट है, तो मलेरिया की भी ये दवा है, हालांकि मलेरिया के लिए कम यूज करी जाती है क्योंकि मलेरिया के लिए और भी कई तरह के दवाइयां हैं, इंजेक्शन के रूप में ज्यादातर दवाइयां यूज करी जाती हैं। चूंकि ये ओरल दवा है तो मलेरिया के प्रोफाइलेक्सिस में और अक्यूट अटैक में कई बार यूज करी भी जाती है। और एक इसमें इफेक्ट होता है एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, तो इसलिए एक एसएलई करके बीमारी होती है, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें भी इसका रोल रहता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का प्राइमरी जो फंक्शन है एंटी मलेरिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एंड एंटी प्लेट, ये चार इफेक्ट के कारण ये कई तरह की बीमारियों में काम आती है। मतलब कोई एक बीमारी के लिए दवा नहीं है, पर अगर इसके यूज की बात करें तो जो सबसे ज्यादा यूज करी जाती है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, एक तरह की गठिया की बीमारी जिसमें हमारा खुद का ही शरीर अपने ही सेल्स को मारने लगता है, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। मतलब खुद का शरीर ऐसी एंटीबॉडी बनाता है जो अपने ही टिश्यू को धीरे धीरे नष्ट करता है, तो उससे ज्वाइंट खराब होने लगती है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जितने भी लोगों को लिखी जाती होगी उसमें से 80% तो ये गठिया के ही पेशेंट रहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट ही रहते हैं। और ये इंडिया में ही सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होती है और यहीं पे यूज भी होती है, पूरे वर्ल्ड में यहीं से सप्लाई होती है, ये एक अच्छी बात है अपने देश के लिए। तो इसमें क्या होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इम्यूनो मॉड्यूलेटरी और इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट कारण ये जो जॉइंट में जो सूजन रहती है, जो दर्द रहता है, जो रेडनेस रहती है, जो डिफॉर्मिटी होने वाली रहती है, उससे ये बचाती है, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा इसका जो सेकंड रोल है वो है एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, एक ऐसी बीमारी जिसमें पूरे शरीर में ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डिफरेंट ऑर्गन पे डैमेज आता है, स्किन पे आता है, जॉइंट्स में आता है, ब्लड वेसल्स में आता है, हार्ट में आता है, लंग्स में आता है। तो ये एसएलई एक बीमारी है, ऐसे ही डीएलई करके बोलते हैं, डिस्कॉइड लूपस एरिथेमेटोसिस, मतलब स्किन में लीजन आता है। इसके अलावा और कई तरह की कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि स्क्लेरोडर्मा है, उसमें भी यूज होती है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आईजीए नेफ्रोपैथी है, ऐसे करके मतलब बहुत डिफरेंट तरह के जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं जो अलग अलग हिस्सों में यूज में, उनमें डॉक्टर अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं दूसरी इम्यूनो सप्रेशन दवा के साथ में। और एक इसका यूज है कि मलेरिया में भी दी जाती है, एंटी मलेरियल है। तो जैसा मैंने बताया कि इसके 6-7 तरह के यूज है। प्राइमरी जो यूज होगा वो कोई ऑटो इम्यून डिजीज में ही होगा, उसमें मेन है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो किसी को या एसएलई हो। क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है तो ज्यादातर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट ही होंगे जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ले रहे होंगे और किसी और दवा के साथ कोई इम्यूनो सप्रेशन दी गई होगी। अब होता क्या है कि जो इस तरह के पेशेंट होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसमें गठिया हो जाती है, उसमें स्टेरॉइड कुछ दिन के लिए चलाई जाती है, कुछ महीनों के लिए, और दर्द की दवा चलाई जाती है, पेन किलर एनसेड्स वाली। स्टेरॉइड और पेन किलर दोनों का लंबे समय में साइड इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये वाली जो दवाइयाँ होती हैं ये उससे रिलेटिवली सेफ है क्योंकि इनको लंबे समय तक दिया जा सकता है और डिजीज को ये कंट्रोल भी अच्छे से करती है। इसलिए जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है उसको ऐसा बोला जाता है कि DMARDS, क्या मतलब है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। इसको लंबे समय तक यूज करा जाता है, साल 2 साल 3-4 साल तक, और इफेक्ट भी इसका धीरे धीरे आता है और डॉक्टरी सलाह से आप इसको ले सकते हैं। इसमें जो डोजिंग रहती है 100 मिलीग्राम की भी टैबलेट है, 200, 300, 400, नॉर्मली 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम वाली यूज होती है, डिपेंड करता है कि किस बीमारी में दी जाती है। जिनको हुई है कोई बीमारी, मान लो रूमेटॉइड अर्थराइटिस या एसएलई के लिए दी गई हो तो कितनी सीवियरिटी का है और व्यक्ति की एज क्या है और बाकी उसके लीवर किडनी की क्या पोजीशन है, उस हिसाब से डोज को कम ज्यादा किया जाता है। जो इंडिया में प्रमुख नाम है जिस नाम से ये बिकती है, ब्रांड नेम जैसे बोला जाता है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में वो है HCQS, इस नाम से सबसे ज्यादा बिकती है। फिर एक ZYQ नाम से भी आती है, एक आती है OXCQ नाम से, और एक इंटरनेशनल ब्रांड है प्लाक्विनिल नाम से काफी फेमस है, और हाइड्रोक्वीन, इन नामों से ये मार्केट में मिल जाएगी। और 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 300, 400 ऐसे मिलीग्राम स्ट्रेंथ
हल्की भी रहती है। कीमत देखा जाए तो ये काफ़ी सस्ती है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में बनती है। तो 200 मिलीग्राम वाली जैसे मान लो है, वो आपको 10-15 टैबलेट जो होगी वो 100 रुपये के आसपास उसके अंदर ही मिल जाएगी। तो ये इसकी प्राइजिंग है। एक दो बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, इसका साइड इफेक्ट जानना। जितने लोगों को चलती है उनको इसी बात का ध्यान रखना है कि इसके जो साइड इफेक्ट है उस पर ध्यान रखना है, और डॉक्टरी सलाह से डॉक्टर की पूरी बात को फॉलो करना है। जब जब वो बुलाएंगे और जिस जिस जांच के बारे में बोलेंगे उसको करना है, क्योंकि क्या है, लंबे समय में ये खतरनाक साइड इफेक्ट कराती है। बहुत ही कम लोगों को कराती है, लेकिन वो साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। तो जैसे किसी ने ड्रग स्टार्ट किया तो उसका जो उसी समय तुरंत का साइड इफेक्ट रहता है कि तेज उल्टी आना, चक्कर जैसा लगना, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, मुंह बहुत कड़वा हो जाता है। इसलिए ये बोला जाता है कि खाना खाने के साथ या खाना खाने के जस्ट बाद इसको खाना है। दूध के साथ या खाने के साथ खाएंगे, क्योंकि ये बहुत कड़वी रहती है। तो सिर्फ खाली पेट है और कुछ हल्का खा के आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन लंबे समय में 2-3 साइड इफेक्ट है जिसपे ध्यान रखना है। एक तो ये आंख के अंदर डैमेज करती है, आंख का जो पर्दा है रेटिना उसमें डैमेज होता है। तो आंख का एनुअल चेकअप कराना रहता है हर साल या 6 महीने में, डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्ट्रेंथ और कितने दिन तक दी गई है। तो डॉक्टर आपको हमेशा बोलेंगे कि आप अपनी आंख की जांच करवाते रहो। हालांकि जो डैमेज है बहुत कम लोगों में होता है। ऐसा समझे कि अगर कोई आदमी 2-3 साल तक खाएगा तब डैमेज होगा, तो 5 साल अगर लगातार कोई खाता है तो 1% लोगों में हो सकता है। जब 10 साल तक ये दवा चलेगी तो ये डैमेजिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा। 20 साल तक अगर कोई दवा खाएगा तो फिर ये आंख में डैमेज होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बताने का मकसद ये है कि रेटिनल डैमेज, आई में डैमेज होना एक रेयर साइड इफेक्ट है, लेकिन बहुत सीरियस है, इरिवर्सिबल होता है। इसलिए आंखों की चेक कराना। दूसरा है कि हार्ट के अंदर भी इसका बुरा असर है। कार्डियोटॉक्सिक है कुछ परसेंट में, बहुत ही रेयर होता। क्या है कि हार्ट के अंदर ही ऐसे चेंज करते, रिदम में चेंज कर देते, इरिथमिया कराती है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कराती है। तो ऐसे लोग जिनका हार्ट पहले से ही कमजोर हो या बहुत लंबे समय तक ये दवा खा लिए हो, हार्ट की भी चेकिंग कराते रहना चाहिए। और एक कराती है हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली तब जब ये दवा खा के धूप में निकला जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। वैसे ये जो लीवर के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, उसमें भी डोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। एक दो ये भी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो लंबे समय में होते हैं। ये मायोपैथी भी कराती है, मसल्स में वीकनेस कराना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट है जिसपे ध्यान रखना होता है अगर दवा लंबे समय तक ली है। अगर मलेरिया के लिए कोई खा रहा है या कोई 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने खाया है तो ये साइड इफेक्ट्स उसको डरने घबराने की बात नहीं, तब तो उसको हल्के फुल्के वाले साइड इफेक्ट आएंगे। पर जैसा मैंने बताया कि जो ऑटो इम्यून डिजीज एसएलई होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई और इस तरह की, ये लंबे समय तक शरीर में रहती है। बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत लंबे समय तक दवा दी जाती है। उस केस में हो सकता है कि ये साइड इफेक्ट को स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़े। तो ये हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा है, अभी कोविड में भी इसको ट्राई किया गया था, थोड़े दिन के लिए प्रोफाइलेक्टिकली ट्राई कर रहे थे, क्योंकि इसका असर ही 3-4 तरीके से आता है और इसलिए अलग अलग कई बार डिजीज में इसको ट्राई किया जाता है। चिकनगुनिया आर्थराइटिस है उसमें भी ट्राई किया जाता है, कुछ तरह के और जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है उनमें भी ट्राई करा जाता है। बहरहाल ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई और कुछ ऐसे ही कोलेजन वास्कुलर डिजीज या ऑटोइम्यून डिजीज या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं उसमें यूज होती है। दूसरी इम्यूनो सप्रेसेंट के साथ भी यूज हो सकती है। अगर किसी को ये चल रही है तो क्या है, कैसे काम करती है, क्या साइड इफेक्ट, आपको अपनी तरफ से क्या करना है, डॉक्टर की सलाह कैसे लेना है, कितना डोज, इसके बारे में आइडिया मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा। जो लोग भी इस दवा के बारे में जानना चाह रहे होंगे, थैंक यू।